Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. टॉपिक है 2.7 साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एग्जाम्पल नंबर 4. सॉल्व द इक्वेशंस. इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है. नीचे गिवन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 20. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. x और y की वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. गिवन इक्वेशंस आर. इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो गिवन है ये हमारे पास फॉर्म गिवन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. वेरिएबल x. अब यहाँ देखें वाई स्क्वायर भी है तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. हमारे पास x वेरिएबल की फॉर्म में भी बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और y की फॉर्म में भी. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज. ये इक्वेशन 2 हम इसे इस तरह लिख सकते हैं. अब ये देखिए हमारे पास वाई स्क्वायर है, इसके साथ क्या है नेगेटिव. ये हम लेके गए राइट हैंड साइड पे पूरी इक्वेशन को. वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया. यहाँ से इक्वेशन आई वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई ए वाई की फॉर्म में. ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब हमने इसका सोल्यूशन लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया. यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई नेगेटिव एक्स. y के साथ जो भी हमारे पास टर्म होती है वो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है. b इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, c इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर. इम्प्लाइज दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया. अब हमारे पास इक्वेशन y में है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखा. इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की माइनस फार्मूले का. b आ गया माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखा माइनस 4. a हमारे पास है 1, c हमारे पास है नेगेटिव एक्स माइनस 6x स्क्वायर ओवर 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर. यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24x स्क्वायर ओवर 2. यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस माइनस 24 में 1 प्लस किया 25x स्क्वायर ओवर 2. अब ये अंडर रूट 25 हमने खोल लिया, x प्लस माइनस 5x ओवर 2. यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई x प्लस माइनस 5x ओवर 2. अब ये देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन भी करें तो उससे भी हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं. तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड करूँ उसके लिए चाहिए होता है ए सी का प्रोडक्ट. ए सी लिया, यहाँ से आ गया माइनस 6x का स्क्वायर. बी हमारे पास है नेगेटिव x. तो दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो बी आए. तो यहाँ से आ गया माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3x प्लस 2x. यहाँ से अब हम सॉल्व करें. माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1 तो यहाँ से आ गया नेगेटिव x. बी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया. इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 2x. यहाँ से आ गया नेगेटिव 6x का स्क्वायर. यही हमारा ए सी का प्रोडक्ट आ रहा है. तो यहाँ से हमने लिख लिया वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस. अब ये हमारे पास इस माइनस एक्स की जगह हमने लिखना है माइनस 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय वाई. इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ गया, कॉमन लेंगे y माइनस 3x बचा. इसी तरह प्लस 2x लिया, y माइनस 3x बचा इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास एक पेयर बन गया y माइनस 3x, दूसरा पेयर बना y प्लस 2x. ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बन गई. इसे हम 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3x इक्वल टू 0. यहाँ से y की वैल्यू आई 3x. इसी तरह y प्लस 2x को करें y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x. यहाँ से भी y की वैल्यू आ सकती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से भी आ सकती है. वी हैव y इज इक्वल टू. अब यहाँ से हमारे पास आई पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की x प्लस 5x ओवर 2.
यहाँ से हमने क्या किया, एक दफ़ा प्लस किया तो आ गया 6x/2, 2 1 2, 2 3 6 और x साथ आ गया तो यहाँ से आ गया 3x, y इज इक्वल टू 3x। फिर नेगेटिव कंसीडर की तो यहाँ से हमारे पास आया प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4, साइन बड़ी रकम के साथ का यहाँ से आ गया नेगेटिव 4x/2, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से आ गया नेगेटिव 2x। y की वैल्यू आई पॉजिटिव 3x, यहाँ से आई y की वैल्यू नेगेटिव 2x। फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे पास यही वैल्यू आती है। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3x इन द इक्वेशन 1 वी गेट। अब हमने y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। यहाँ देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 में भी y है, इक्वेशन 2 में भी y है, तो जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ 2 में पुट की हुई है सब्सटीट्यूट। अब हमने सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन 1 में, यहाँ से हमारे पास आया x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ से आ गया x का स्क्वायर प्लस 3 3 9, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। 9 में 1 प्लस किया 10, 10x स्क्वायर इक्वल टू 20 इम्प्लाइज दैट ये 10 यहाँ राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास आया इम्प्लाइज दैट, अब हमने ले लिया टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो x के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 व्हेन x। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस दो वैल्यूज आ रही हैं, तो x को अब हमने प्लस कंसीडर किया, x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2। अब हमने पुट कर दिया y में, ये हमारे पास था y इज इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 किया तो यहाँ से आ गई 3 अंडर रूट 2। जब x हमारे पास अंडर रूट 2 है, y की वैल्यू है 3 अंडर रूट 2। इसी तरह x की वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट 2 कंसीडर की तो y की वैल्यू आई 3, x की जगह हमने पुट कर दिया नेगेटिव अंडर रूट 2 तो यहाँ से आई नेगेटिव 3 अंडर रूट 2। सब्सटीट्यूटिंग अब ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3x वाला सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, वही हैव, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर था ना माइनस 2x का स्क्वायर आया इक्वल टू 20, x स्क्वायर इसका स्क्वायर ले लिया 4x स्क्वायर इक्वल टू 20, इन दोनों को प्लस किया 5x स्क्वायर इक्वल टू 20 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 4 20, तो यहाँ से आई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड पे अंडर रूट लिया तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आई 2, x की दो आई पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक दफ़ा प्लस पहले पुट की व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x। नेगेटिव 2x में पुट की, यहाँ से आ गया -4। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू नेगेटिव 2, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x की वैल्यू पुट की नेगेटिव 2, यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस 2 2 4। यहाँ से हमारे पास अब सोल्यूशन सेट बने, जब x अंडर रूट 2 था y आया 3 कॉमा 3 अंडर रूट 2। इसी तरह जब x हमारे पास नेगेटिव अंडर रूट 2 था कॉमा माइनस 3 अंडर रूट 2 y की वैल्यू लगाई, यहाँ से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आ गई नेगेटिव 4। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू आई नेगेटिव 2, y की वैल्यू आई 4। ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, इनके सेपरेट हमने कॉमा से किया, इनके दरमियान भी हमने कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा तो ये हमारा 10 कॉमा द सॉल्यूशन सेट इज, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उनका सॉल्यूशन सेट रिजल्ट ये आया।